श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सबको। अहनिश आवेश हुअड़ा अंग में, जैसे मद चढ़ियो महामत। वाको आशा और न उपजे तृष्णा, वह एक ही सो एक चित। श्री महामती जी कहते हैं कि उसके हृदय में दिन रात प्रियतम की छवि बसी रहती है तथा प्रेम की मस्ती चढ़ी रहती है। उसे संसार की कोई भी इच्छा या तृष्णा नहीं सताती, बल्कि उसका चित्त हमेशा अपने प्राण वल्लभ में ही लगा रहता है। थोड़ी पीछे वाली चौपाई खोलियो जाए एक बार, इससे पीछे वाली। हाँ जी। तो इस चौपाई से ही संबंध है। जैसे जब वैष्णव अंग किए री आपर आपरस और कैसी अपरस अपरसाई, यानी कि जब सच्चे वैष्णव ने प्रियतम अक्षरातीत के प्रेम में डूबकर अपने हृदय को पवित्र कर लिया हो, तो उसे कर्म कांडों और जल आदि से अपनी पवित्रता को प्रमाणित करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। तो जैसे इस चौपाई में बताया ना कि किसके लिए कह रहे कि कौन किसको चढ़ी रहेगी प्रेम की मस्ती। जो वैष्णव, यानी जी वैष्णव तो जैसे इन्होंने कहा जो विष्णु भगवान के उपासक है, लेकिन यहाँ किसके लिए आया? आत्माओं के लिए। क्योंकि धनी के प्रेम में तो आत्माएं डूबी रहेंगी ना। तो एहनिस आवेश हूड़ा अंग में, यानी कि महामती, यानी कौन कह रहे? महामती जागृति बुद्धि जिनके अंदर पांचों शक्ति विराजमान है। तो पांचों शक्तियों से युक्त, यानी उस जागृत बुद्धि से महामती जी कह रहे कि उसके हृदय में, यानी किसके? उस आत्मा के जो दिन रात प्रियतम की छवि जिसके हृदय में बसी हो। तो मद चढ़ियो महामत, यानी मद क्या कह दिया? जैसे यहाँ तो कह रहा है एक शराब की मस्ती चढ़ी रहे किसी के अंदर, जैसे वो उतरती नहीं है। यहाँ मद किसके लिए है? प्रेम की मस्ती के लिए। यानी जिसके अंदर परमात्मा की जो प्रेम की मस्ती है उसके अंदर चढ़ी रहेगी, तो उसके अंदर प्रियतम की छवि बस जाएगी और उसे संसार की कोई इच्छा नहीं रहने की, ना ही उसके अंदर कोई तृष्णा सताने की, और ना ही उसके अंदर मतलब संसार के प्रति कोई लगाव रहने का। और प्राण वल्लभ में ही उसका मन लगा रहेगा। यानी एक चित, वह एक सो चित, यानी एक चित होकर वो उसी में मगन रहेगी, तृष्णा से रहित होकर, इच्छा से रहित होकर। प्रणाम जी। जी मेरे तो ये समझ आया। बिल्कुल से आपने सही बताया। क्योंकि इसमें ब्रह्मात्मा की पहचान होता है जो पिछली चौपाई से लिंक है शुरू से। तो यानी जिसके हृदय में परमात्मा होंगे फिर माया की जगह नहीं। ऐसी से उदाहरण किया तो हमारी भी सुंदर शादी है कि जो घर बार सब कुछ त्याग दिया, खाने पीने का कोई स्वाद का कुछ ही, खाने का ना पीने का ना रहने का, है ना, कोई भी मतलब माया का जो आकर्षण है ऐसी आत्माओं को आकर्षित नहीं कर पाता। जिसकी साक्षात परमात्मा सुंदर जी हमारी रतन बाई जी है ना, हमारी इंद्रावती जी हैं जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया। क्यों? क्योंकि प्रेम की मस्ती में जो मस्त हो जाती है। चौपाई ना हर चौपाई प्रैक्टिकल की है। जो रूह इस अवस्था में आ जाती है उसे ही पता चलता है कि वो मस्ती क्या हो। उसे कुछ और नहीं स्वाद, नागी वागी और कुछ ना जाए, कुछ नहीं जानती है ना। यही चौपाई से करता है सुंदर शादी आपके चरणों में। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। सदगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की सभी सुंदर शादी चरणों में कोटि कोटि की। तो चलते हैं सुंदर शादी अपने बेलक साहिब की ओर। तो अब यहाँ आ रहे सुंदर शादी कि कैसे गाड़ी वाले अपने गाड़ियों से एक एक लट्ठा उतार कर रखे, है ना। और जो गाड़ी 100 गाड़ियों के आसपास जो लास्ट वाला है, क्योंकि बाद में जब अहंकार खड़ा होता है, जैसे हर कार्य हो जाता है ना, हर कार्य के बाद में हमारे अंदर अहंकार आता है। तो ये अहंकार खड़ा है। जैसे यहाँ पर कहे लोगों को बार 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 धनी कहेंगे, प्यार से कहेंगे अरे भाई उतार लो ना, एक आधी चौपाई को तो उतार लो, कुछ तो मंथन कर लो, कुछ तो समझ लो, है ना, कुछ तो चलन बनाओ। लेकिन जब नहीं उतारेंगे अहंकार आएगा तो क्या होगा सुंदर साथ जी? गाड़ी ही रुक जाएगी।
जो गाड़ी चल रही है ना वो गाड़ी रुकी। तो ये हमारे से ही रिलेटेड है सुंदर सा। हमें ही महाराज जी संकेत दे रहे हैं कि तुम्हारे अंदर जो धुना रंग है, तुम्हारा जिससे आत्मा का आहार पकता हो सुंदर सा जी, उस आहार को अवश्य। तो यहाँ पर सुंदर सा जी जब आखिरी गाड़ी वाला था, उसके अंदर अहंकार आया कि भाई मैं कोई जबरदस्ती जो मैं देकर जाऊं तो नहीं दूंगा मैं। तो जैसे ही उन महात्मा जी ने भाप लिया तो गाली देकर तुरंत कहा कि तू अगर यहाँ से आज बिना लक्कड़ दिए गया तो तू मेरा नाम बदल। तो जैसे ही सुंदर सा जी पहले कह रहे, पहले तो जाते गाड़ी में क्या किया, चिमटा, और फिर जाकर पीछे से गाड़ी रोकी। अब ये देखिए कि कितना बल है। जब उन्होंने गाड़ी रोकी तो गाड़ी वाले ने अपने बैलों के इतना बजाया, इतना बजाया, इतना बजाया, उनके नथुनों से खून तक निकल गया, उनको वे हाँफना शुरू हो गए, लेकिन एक कदम भी वे आगे नहीं बढ़े। ये देखिए, ये देखिए, तो एक नमूना ऐसा संकेत है कि अगर हम भी ये सोचे ना कि धनी की मेहर के बिना सब कुछ हो जाएगा, तो कह रहे हैं ना कि धनी के हुक्म के बिना तो एक पत्ता तक नहीं हिलता। तुम सोचो कि मैं ये काम कर लूंगी बिना परमात्मा के, तो नहीं हो सकता। तो उन्होंने यही संकेत दिया कि तुम कितना भी जोर लगा लो, तुम्हारे ये बैल नहीं चल पाएंगे। जैसे हम अपने अहंकार में आके कहे कि भाई हमें तो ये वाणी मंथन करना ही नहीं, अपना जीवन ऐसे ही बिता दे, ऐसे ही बिता दे बिना आत्म कल्याण किए, और सोचे आगे बढ़ते चले जाएंगे। नहीं, इंद्रियों का विषय भोग करते करते तो ये हमारे जो इंद्रिया रूपी घोड़े हैं ना, जो बैलों का प्रतीक है, ये निस्तेज हो जाएंगे। क्या एक कदम भी आगे बढ़ पाएगी गाड़ी? नहीं बढ़ पाएगी, नहीं बढ़ेगी सुंदर सा जी, वहीं के वहीं हम रुक जाएंगे। तो यही संकेत हमें दे रहे सुंदर साथ जी कि जो हमारा टैक्स है ना, तो सुंदर साथ जी महसूस कीजिए, इस पर्सन को आत्म मंथन में कीजिए ना। हम ये सोचिए कि जो मान लीजिए हमें ये वाणी मंथन करनी है, एक एक चौपाई को हम अपने जीवन में उतारें। अगर हम सोचे कि भाई हम क्यों करें, क्यों हम वाणी का मंथन करें, क्यों वाणी पर अपना चलन बनाए, तो ये गाड़ी हमारी ज्यादा दिन नहीं चलेगी। हमारे जो ये बैल रूपी, ये इंद्रिया रूपी जो घोड़े लगे हुए हैं ना, तो धामधनी का हुक्म ऐसा होगा कि उस गाड़ी को वहीं के वहीं रोक दें। कितना ही ये गाड़ी वाला अंदर जो बैठा हुआ है ना चेतन, कितने भी जोर लगाए ना, नहीं चलता। क्यों सुंदर सा जी, हम सोचते हैं कि ये मानव तन क्या हमें खाने पीने के लिए मिला? नहीं, लौकिक में भी थे। लौकिक में भी कहा गया है सुंदर सा जी कि ये मानव तन परमात्मा की भक्ति के लिए मिला। तो जैसे ये घर में हम रह रहे हैं, तो इस घर का भी तो टैक्स देना पड़ता है। ये शरीर रूपी घर है, क्या इसका टैक्स नहीं देना पड़ता? इसकी देखभाल नहीं करनी पड़ती? इस शरीर को तुम भोजन नहीं देते, इसकी तन की तुम साफ सफाई नहीं रखते, करना पड़ता है ना, टैक्स देना पड़ता है। जैसे यहाँ पर रेंट पे रहते हैं तो उसका भी किराया भरना पड़ता है, देखभाल भी करनी पड़ती है। अगर तुम समय पर किराया नहीं दोगे तो क्या होगा? मकान में खाली करा लेगा ना, गंदा रखोगे तो क्या करेगा? खाली करा लेगा। इसी तरह से सुंदर शाह जी, जो यहाँ पर भी देखे जीव को जो ये तन रूपी शरीर मिला है, तो इसका किराया क्या है? यानी इसकी देखभाल करना। अगर देखभाल नहीं करोगे तो बीमार हो जाएगा, तो जल्दी छूट जाएगा। और ये टैक्स भी नहीं भरोगे तो टैक्स कौन सा सुंदर सा जी, जो जो यहाँ पर भी ये गुण अंग इंद्रिया दी हैं, तो ये केवल लौकिक कार्य करने के लिए नहीं, परमात्मा की वचन बंदगी के लिए। ये मुख दिया गया केवल यहाँ की चक्कर चक्कर करने के लिए, धनी का गुणगान करने के लिए भी। हाथ दिए हैं सेवा करने के लिए दिए, नेत्र दिए धनी का दीदार करने के लिए दिए, कान दिए गए हैं तो क्या परमात्मा का ज्ञान चर्चा, उनकी भजन भक्ति करने के लिए दिए गए। हर एक तन का जो एक एक अंग है ना, ये परमात्मा के लिए दिए हैं, मानव स्वरूप। तो अगर जैसे हम इनका दुरुपयोग करेंगे तो क्या होगा? जैसे यहाँ अगर तुम मकान पर गलत कार्य करने लगो या उसकी देखभाल ना करो या समय पर तुम किराया ना दो, तो मकान मालिक खाली करा लेगा? नहीं करा लेगा। तो इसी तरह से अगर हम इनको गलत जगह यूज कर रहे हैं तो क्यों खाली नहीं करा लेंगे? यही तो कारण होता है कि अरे वो तो अभी इतना जवान था, अभी तो उसकी कुछ उम्र नहीं, तो इतना चला गया। भाई जब तुमने अत्याचार इतने कर लिए, इस साधन का तुम दुरुपयोग कर रहे हो, जिस साधन का सदुपयोग करना था, तो क्या वो खाली नहीं कर, छीन लेगा तुम्हारे से इस चीज को, इस शरीर को? तो इसी तरह से हम भी देखे सुंदर शाह जी, धनी ने हमें यहाँ पर क्यों भेजा है, क्यों भेजी वो वाणी?
ताकि हम इसकी एक नहीं, सारी नहीं तो कम से कम एक चौपाई को तो आत्मसात करके अपने व्यवहार में लाए, और व्यवहार में लाए तो फिर हमारा चलन बनता रहेगा। तो जिस पर्पज से हम आए हैं अपने धाम वापस चले जाएंगे। और अगर यही रमते रहे तो क्या होगा, इस भवसागर में डूबते रहेंगे, बार बार जन्म लेते रहेंगे, बार बार छूट कर आएगा, बार बार तन लेते रहेंगे, बार बार छूट। और जो धनी के हुक्म में चलेंगे तो धनी भी इस तन की भी परवाह करते हैं। जब धनी पर तन मन न्यौछावर कर दिया जाता है तो दो तन इस दोनों तनों पर धनी का हुक्म कार्य करता है। कैसे बचाते, बीते में कितने परसेंट। छत्रसाल जी ने जब कुछ सब कुछ समर्पित कर दिया तो केन नदी में कैसे घोड़े के पैरों के नीचे आकर धनी ने उसमें बचा। बेरिया के सुंदरसाल जी बैजनाथ जी कैसे गोपाल मुनि जी ने उनको बचाया था जब जन्माष्टमी के पर्व पर जा रहे थे बोल गई। कैसे पल पल रक्षा करते हैं, क्योंकि जब तुम उनकी तरफ बढ़ोगे तो उनकी जिम्मेदारी हो जाती है कि इस तन की भी रक्षा। और अगर नहीं करेंगे, हट दिखाएंगे, अहंकार दिखाएंगे, तो कह रहे हैं रोक दी गाड़ी चलाओ, तुम कितना भी जोर लगाओ, कितने डॉक्टरों के जाओ, एक कुछ भी इंद्रिय तुम्हारे काम नहीं करेगी। और धनी के चरण में चलोगे तो मैं खुद ब खुद बन देंगे। तो यही दर्शा रहे सुंदर साथ जी, उसके अंदर जो अहंकार आया है ना, तो उसने क्या कहा कि चला के दिखा, रोक लिए एक हाथ से गाड़ी। तो वहां कितने ही बैलों को मारता रहा लेकिन आगे वो नहीं बढ़ पाया। अब यहाँ देखिए सुंदर साथ जी क्या होता है, खींच न सकी बैलों से गाड़ी, 1 इंच भी आगे को, हाँक रहा था मार मार कर बैल सारथी गाड़े को। खींच न सकी बैलों से गाड़ी नहीं खींच सकी, 1 इंच भी आगे, 1 इंच भी नहीं चला। सुंदर साथी, यहाँ पर हमारे लौकिक कर्तव्य भी होते हैं और आध्यात्मिक कर्तव्य भी होते हैं, अपने दोनों कर्तव्यों की पूर्ति करनी। जैसे मान लीजिए गृहस्थी में रह रहे हैं तो गृहस्थी की गाड़ी चलानी है तो इसमें भी अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना हो। और आध्यात्मिक में चल रही सोचे भाई हम तो गृहस्थी में बिजी हैं, अरे हमारे तो पास ध्यान का टाइम नहीं है, हमारे पास चर्चा वाणी का समय नहीं है, तो भी गाड़ी नहीं चलेगी। इसको छोड़कर तो 1% चल भी जाएगी लेकिन उसको छोड़कर नहीं चलेगी जिसके लिए मार्गदर्शन मिले। तो ये कह रहे सुंदर साथ जी, खिंच न सकी बैलों से गाड़ी 1 इंच, तुम 1 इंच भी धनी के हुक्म के बिना गाड़ी को आगे नहीं चला सकते। अगर ये सोचो कि मैं भी बिना टैक्स चुकाए चला जाऊं, यहाँ भी नहीं चलेगी सुंदर साथ। यहाँ गृहस्थी में भी अगर गृहस्थी का कोई मेंबर है, अगर वो घर का अपना कर्तव्य ना करे तो तुम कितने दिन रखोगे उसे घर में, क्या खाली पड़ा पड़ा खाता रहता है, कुछ करता तो नहीं, चल अलग जा कमाओ। यहाँ भी चल। तो इसी तरह सुंदर साथी हमारी आध्यात्मिक जर्नी है, तो इसमें भी हमें ये चुकाना ही होगा, ये सूत काटना ही होगा। जो रूहों से वादा करके आए कि मैं भूलू तो तू मुझे, तू भूले तो मैं तुझे पल में दूं, बताइए ये वचन ये कौल निभाना ही हो। तो कह रहे हैं पर सर की नहीं गाड़ी आगे बैल, हाँक हाँक रहा था मार मार कर बैल सारथी गाड़ी। उन बैलों को डंडी से मार मार कर हाँक रहा था, वे हाँकने लगे लेकिन बैल 1 इंच भी आगे नहीं। पर सर की नहीं गाड़ी आगे बैल हुए बेदम एकदम, अब ले जा साले गाड़ी को पहले ही कहते थे हम। अब कह रहे महात्मा जी लगा जो, मार बैलों को, कितना मारना है तुझे, बढ़ा के दे, अब लेकर चलना है ना। सर की नहीं गाड़ी आगे बैल एकदम बेदम हो गए कि अंदर का उनका दम कहाँ चला गया समझ में नहीं आया। तो क्या कोई सामान्य पुरुष थे, क्या कोई ऐसा बल हो सकता है सामान्य में, है ना। अब ले जा साले गाड़ी को, पहले ही कहते थे फिर गाली देकर बोले, अब ले जा गाड़ी को, पहले नहीं तुझे समझा, अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई। ऐसे सुंदर साथी हमारा मानव धन भी निष्फल ही जा रहा है।
अगर हम समय रहते हुए अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं करते तो आखिर में तो कितना ही कर दिए, ये घोड़े ना ये बेदम होने, फिर पछताने से कुछ नहीं। लेकिन अभी तो इस गाड़ी वान के पास तो क्या है, समय है। तो कह रहे हैं, चूंगी लिए बिना साले में आगे नहीं जाने दूंगा, अभी बैल ही हुए हैं बेदम, तुझे भी बेदम कर दूंगा। अभी तो तेरी गुण निंदिया ही बेदम हुई है, अभी तो तुझे भी बेदम कर दूंगा। तू चाहेगा ना इस तन को छोड़कर तू निकल जाए तो ऐसा तड़पेगा, ऐसा तड़पेगा, ऐसा तड़पेगा कि इस मौत मांगता रह तो देखो सुंदर सा कैसी दुर्गति हो। जो अपना मानव कर्तव्य होता है, मानव जीवन का परम लक्ष्य होता है परमात्मा की भक्ति करना, अपने को मुक्त कर लेना इस जन्म मरण से। तो कह रहे हैं कि अभी तो तेरी गुण और इंद्रियों को निस्तेज किया है, लेकिन आखिर में चेतना भी इतनी निस्तेज हो जाएगी तो कुछ कर भी नहीं पाएगा। ना तो इन बैलों को छोड़ पाएगा, ना तो बैलों को छुड़ा पाएगा, ऐसे बंधन में। और होता है इसमें, देखा बहुत से तो बिस्तर पर पड़े पड़े दिन रात मौत मांगते हैं, लेकिन नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि जो कर्म कर रखे हैं तो उन कर्मों का भुगतान कौन करे। और जो धनी के प्रेम में रम जाता है तो उसको मौत भी ऐसे आती है, ऐसी आ जाती है कि उसको पता भी नहीं चलता। ऐसा लगता है कि जैसे अभी अभी सुन। तो यहाँ सुंदर सा जी इतनी बात को सुनकर तो जो गाड़ी वाला था घबरा गया एकदम। भाई जो समझदार होगा तो वो तो समय रहते ही कर लेगा। उसने सोचा, अरे भाई तेरे बैल तो बेदम हो गए, अब तू क्या कर लेगा यहाँ, तेरे से ज्यादा तो तेरे बैलों में ही जो गाड़ी को खींच कर ला रहे, तू तो एक लट्ठा भी नहीं उठा पाएगा। तो इतना सुनकर क्या कहा, जब ही नीचे, तब जब ही उतर कर नीचे, अच्छा, इस प्रकार की लीला लख कर बैलवान था घबराया, जब ही उतर कर नीचे उनके चरणों में गिरता पाया। कौन है बैलवान? सुंदर सा जी हमारे अंदर में बैठे हुए हैं, ये चेतन। इसके अंदर अहंकार आता है ना, यही अजाजिल है ना। तो जैसे उसने देखा कि भाई तेरे बैल तो निस्तेज हो गए, तेरी गाड़ी तो वही की वही रुक गई, तो जो समझदार होता है समय की नजाकत को देखकर झुक जाना बैठे। झुकना इंसान की पहचान होती है, नहीं तो क्या कहते हैं कि अकड़ तो मुर्दे की पहचान। झुकता वही जिसमें जान होती है, क्योंकि जान का मतलब अभी समझदारी है तो झुक गए, और नहीं तो अकड़ तो थी। तो वो अकड़ उतर गई, तो तुरंत नीचे उतर कर, यानी अपने अहंकार से नीचे उतर कर तुरंत क्या कह रहे, चरणों में गिरता पाया। हाथ जोड़कर खड़ा अगाड़ी होकर के बोला, महाराज जानबूझ कर गलती की है, हमें माफ कर दो बस आज। समझ गए ना? इतना ही हाथ जोड़कर आगे खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर माफी मांगी कि हे माता जी, ये गलती मैंने जानबूझ कर, अनजाने में नहीं। एक तो अनजाने में हो जाती है कि भाई चलो पता नहीं था, लेकिन यहाँ पर तो उनको पता था, क्योंकि 99 गाड़ियां आगे जा चुकी थी लक्कड़ उतार उतार कर, और आखिरी थी तो कह रहे कि मुझे पता था कि मुझे यहाँ लकड़ी देनी चाहिए, तुम्हारा बल मैं जानता था, लेकिन जानते हुए भी मैं अपने अहंकार में आया, तो मैंने जानबूझकर गलती की। जैसे हम सोचे ना सुंदर शादी की, हमें पता है कि हमारा सांस एक एक कीमती है, हमें पता है, परम धाम का भी पता चल गया, हमें इस वाणी का भी पता चल गया, सब कुछ पता चल गया, ये भी पता है कि संसार में दुख ही दुख है, मेरा ये जीवन का लक्ष्य है परमात्मा को पाना है, लेकिन फिर भी उसको इग्नोर करें तो क्या हम जानबूझकर नहीं कर। जब तक नहीं पता था, जब तक भूली वचन तब तक नहीं दोष, लेकिन जागे पीछे गलती करे तीन सिर अफसोस। जब तक नींद में है तब तक तो उसके सिर पर दोष नहीं रुके, लेकिन जागे पीछे फिर भी भूले तो उसके सिर पर दोष। ऐसे सुंदर साथ जी अगर हमें पता है कि चलो ज्ञान था, मैं तुम 84 लाख योनि में भ्रमण कर रहे थे, पता नहीं था क्या लक्ष्य क्या परमात्मा, लेकिन इस मानव तन में आकर अगर हमें इतनी भी पहचान हो गई, सतगुरु की पहचान हो गई है, अपनी पहचान हो गई है, सुख दुख का भी एहसास हो गया, लेकिन फिर भी हम जानबूझकर इसमें फंस रहे हैं, तो क्या जानबूझकर गलती नहीं होती? जानबूझकर गलती। तो अगर समय रहते वास्तव में
सतगुरु की शरणागति होगा। जैसे इन्होंने विनती की जानबूझकर गलती मुझे माफ करें नाम देने, तो वास्तव में बड़े कृपाण कर सतगुरु महाराज जी तो माफ कर देंगे। तो यहाँ कह रहे हैं कि जानबूझकर गलती हमें माफ कर दो बस आज, जिस लक्कड़ का आप इशारा करे उसे ही धर दूंगा, यदि सारी गाड़ी चाहो तो खाली एकदम कर दूंगा। अब कह रहे सुनो, यहाँ के गाड़ी में जो हमने विकार भर रखे हैं उन विकारों को उतारना है और परम धाम के गुणों को उतारना। तो कह रहे हैं अभी ये उतर गया ना अहंकार की, मेरे अंदर जो इतनी गाड़ी में लट्ठियां भरी हुई थी ना, इतने लक्कड़, कहो तो मैं एक उतार दूं, कहूं तो तुम सारा ही उतार, क्योंकि जहां अहंकार उतरा तो सब कुछ उतर। जहां अहंकार उतरा सब कुछ उतरा, क्योंकि अहंकार सारे विकारों का सिरदार है। तो इसीलिए कहा कहो तो मैं खाली कर दूं गाड़ी। तो जब वास्तव में रूह को पहचान होती है तो यही विनती करती है, मेरे धनी मेरे अंदर की इस गाड़ी में जितना भी कचरा भरा हुआ ना, सब इसको खाली कर दो, बस तेरा ही प्रेम, तेरी भक्ति, तेरा ही रस मैं इसके अंदर भरती चली। क्योंकि जब मैं ही खत्म हो जाती कि मैं हुई नहीं तू, मैं तो तेरी। तो यहाँ कह रहे सुंदर सा जी, यदि सारी गाड़ी चाहो तो एकदम में खाली कर। पड़े हुए थे यहाँ तू तो महात्मा से टक्कर लेता फिरता है साले, समझे थे भिक मंगे तेने या खड़िया पलटन वाले। अब कह रहे हैं यहाँ पर जब झुक गए तो बता रहे कि तू महात्माओं से टक्कर लेने के लिए चला था, कि मैं नहीं दूंगा, है ना। लेता फिरता है साले, यानी महात्माओं से टक्कर लेता है, किसी ऐरे गहरे से भी नहीं, अपने बराबर वाले से नहीं, हमारे से टक्कर लेता है। और क्या तूने हमें भिकमंगे समझे, खड़िया पलटन समझा है? यानी तू ये समझ रहा था कि क्या हम खड़िया पलटन है? खड़िया पलटन यानी जो घर बार छोड़कर केवल पेट भरने के लिए बाहर निकलता, घर की जिम्मेदारियों से तंगा, कि भाई कौन कमाएगा, कौन बच्चों का पालन पोषण कौन करेगा, कौन गृहस्थी, चलो मांगेंगे खाएंगे पिएंगे मजे। होते सुंदर साथ जी बहुत पेट भरने वाले, पेटू कहते हैं। तो यहाँ पर कह रहे कोई भीख मांगने वाला होता है तो कोई पेट भरने वाला होता है। तो यहाँ कह रहे महात्मा जी क्या तूने हमें भीख मांगे समझा, कितने देर से लकड़ी हम मांग रहे हैं, हमारा अधिकार है, इस पे राजा का माल है, और अपने लिए थोड़ी मांग रहे हम साधुओं की उसके लिए मांग रहे। कोई वो लक्कड़ लेकर थोड़ी जाने वाले थे सारे लक्कड़। ये तो महाराज जी ने हुक्म दिया था कि चलो भाई राजा का माल जा रहा है तो उतरवा दो, यहाँ हमारे भी काम बन जाएगा और आने वाले साधुओं को जो दिक्कत रहती है उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा। कोई चोरी थोड़ी करे, किसी से छीन थोड़े रहे, ये तो जनता का हक होता है राजा की माल पर। तो तू सोच रहा है कि हम भीख मांगे, हम तो ऐसे भीख मांग रहे हैं लकड़ी की, या हम कोई खड़िया पलटन। तो कह रहे हैं कुछ थोड़ी ही देर और अड़ता तो तुझको बतलाता, साधु से टक्कर लेने के दांव पेच सब सिखलाता। थोड़ी देर और रुकता, अभी तो तेरे गाड़ी रुकी थी, तो तेरे बैर बेदम हुए थे ना, थोड़ी देर और रुकता। तो कह रहे हैं कि तुझे अभी मैं बतलाता, जो साधु से टक्कर ले जाते ना तुझे सारे दांव पेच सिखाता कि क्या होता है, लेकिन वो तो समय रहते ही समय। ये देखिए जो गाड़ी एक हाथ से गाड़ी को रोक सकता है वो भी लट्ठों से भरी हुई, जो दो दो बैल नहीं खींच रहे, तो ये समझे गाड़ी वाला फिर क्या करेगा, उसका क्या बन सकता, नहीं चल सकता। साधु अजाओ अब तो माफ किया, पर एक सजा तुमको देंगे, लक्कड़ बड़ा डाल कर नीचे उसने उत्तर प्रणाम किया। कह रहे हैं कि जाओ तुम्हें माफ, पर एक सजा तुम्हें जरूर, जो तुमने ये अहंकार दिखाया है, जाओ तुम्हें अब तो हमने माफ किया, लेकिन एक सजा तुम देगी, तुमने जो गलती की ऐसे तो नहीं भेजा। क्या सजा दी है? लक्कड़ बड़ा डालकर नीचे उसने उतर पड़ा। अब जैसे ही उन्होंने लक्कड़ का आदेश दिया तो एक लक्कड़ डाल दिया और आकर उनके चरणों में प्रणाम किया। कहो गुरु जी जो आज्ञा हो वही काम शुरू कर दूं, कभी मगर हो लक्कड़ की तो काम दोबारा शुरू करूं। तो जैसे वो गाड़ी पर से लकड़ी उतार रहा था, लक्कड़ थे मोटे मोटे लक्कड़ जैसे वनों में से काट कर लाते, एक लक्कड़ डाल दिया। अब जैसे ही नीचे खड़े हुए साधु महात्मा ने कहा कि कोई बात नहीं, तो तुझे माफ कर दिया, लेकिन एक तुझे सजा दूंगा। तो जैसे ही वो लक्कड़ उतार रहा था तो उसने आकर उतर कर गाड़ी में से प्रणाम किया
और कहा महाराज जी बताओ, और गलती रह रही हो तो उससे भी सुधारो, कहो तो और लक्कड़ उतार दूं, कमी हो तो कौन सी सजा दोगे आप। तो अब क्या सजा दी, उन्होंने कहा महाराज बस, महाराज बस काफी है ये, अब इन सब को जाने दो, इन सालों से एक एक लक्कड़ गुरुजी और उठाने दो। अब सुंदर साथ जी देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, महाराज बस काफी है ना, अब इन सब को जाने, इन सालों से एक एक लक्कड़ गुरुजी और उठाने। अब यहाँ पर जो उन्होंने सजा दी, तो क्या सजा दी, ये सजा दी कि जब भी तुम यहाँ को जाओगे, है ना, आश्रम तो बना हुआ है, ये सजा दे रही है कि तुम जब भी यहाँ को गाड़ी लेकर जाओगे तो बिना कर यहाँ पर तुम्हें लक्कड़ डालकर जाना है, ये सजा है। यानी अब काम बना तो बना, लेकिन आगे के लिए परमानेंट करवा देते, तो उनके लिए तो एक सजा के रूप में ही, और साधुओं का काम। तो उन्होंने कहा कि जब भी तुम यहाँ से निकलोगे ये सजा है तुम्हारी, जब तो कमी नहीं है, अब तो जितना है ठीक है, लेकिन आगे से जितनी बार भी तुम गाड़ी लेकर यहाँ को जाओगे तो तुम्हें यहाँ पर एक एक लक्कड़ कर देकर जाना पड़ेगा, ये तुम्हारे लिए सजा है। अब इतना कहकर प्रणाम करके वो चल, अब महाराज जी से विनती करते हैं कि गुरुजी, महात्मा जी महाराज जी से पूछ रहे हैं, गुरुजी अगर देखिए इतने लक्कड़ हुए हैं, कहो तो एक एक और उतरवा लूं, क्योंकि 100 गाड़ियों में से 100 लक्कड़ तो उतर गए। तो महाराज जी से पूछ रहे और उतरवा लूं, तो महाराज जी ने कहा कि कोई बात नहीं, चल बहुत, ये बहुत काफी है ना। तो अब कह रहे हैं यहाँ पर, महाराज बस काफी है ये, बस इन सबको जाने दो, इन सालों से एक एक लक्कड़ गुरुजी और उठाने दो। कह रहे कि और उठाने दो या नहीं, महाराज जी ने कहा कि नहीं नहीं जाने दो बस। ब्रह्मचारी जी बोले उनसे, महाराज अब काफी है, गाड़ी वालों को जाने के लिए आप आज्ञा दे। अब ब्रह्मचारी जी भी आ गए वहां पर, देख रहे हैं कि कहा था उन्होंने लकड़ी, तो उन्होंने कहा कि भाई लकड़ी तो बहुत हो गई, तो उन्होंने महात्मा जी से कहा नहीं नहीं बहुत है, और भाई ये जो गाड़ी वाले खड़े हैं सब, उनको जाने की तो अनुमति दो, नहीं तो एक कदम भी नहीं लगे, देख लिया तुम्हारा डर बैठ गया इनके अंदर, कि ये सोच रहे हैं कि कहीं आगे बढ़े तो हमारी गाड़ी न जगत कर ले। तो कह रहे इसलिए सबको डर बैठा हुआ, तो उन ब्रह्मचारी ने ही देखकर उनकी हालत को कहा कि भाई इनको अनुमति दो, इनको जाने दो, अब और की जरूरत नहीं, क्योंकि अब तुमने उतारवा दिया और आगे के लिए तुमने प्रबंध कर दिया, तो अब इनको जाने दो। तो तुरंत उनको आज्ञा दी, तो तब वे गाड़ी वाले वहां से गाड़ी, राजा के घमंड के अकड़े चले जा रहे थे साले, इन्हें पता नहीं था फक्कड़ के सालों आज पड़े हैं पाले। कह रहे हैं महात्मा जी कि ये जो राजा के घमंड में अकड़ रहे थे कि हम तो राजा के कर्मचारी हैं, हमारा कोई क्या कर लेगा, है ना, चले जा रहे थे अपनी मस्ती में मस्त चले जा रहे थे, इन्हें नहीं पता था पकड़ के आज तुम्हें पाले पड़ने वाले, किससे पाला पड़ेगा इन्हें नहीं। तो ये सुंदर साथ जी हम भी सोचे, हम भी कभी कभी ये आ जाता है, अरे मैं तो ब्रह्म सृष्टि हूँ, ये तो जीव सृष्टि है, तो एक मैं खड़ी हो जाती है। एक कह रहे महाराज जी की अगर यहाँ की मैं हटा दी और अंदर की मैं खड़ी कर दी कि मैं तो ब्रह्म सृष्टि हूँ, तो हम दूसरों को हीन भावना से देख लें, हम देवी देवताओं को भी अपशब्द बोल देते हैं, घर परिवार वालों को अपशब्द बोल देते हैं। कोई साधु महात्मा होता है, हमें उसका पता ही नहीं रहता, लेकिन फिर भी हम बोलते रहे ये तो ढोंगी है, ये तो वो करते रहते, नहीं, मैं किसी भी रूप में सुंदर साची, मैं ही हूँ। तो जैसे इन्होंने कहा कि राजा के कर्मचारी का न घमंड था, तो ऐसे हम किसी भी पद पर अपने, चाहे लौकिक में हो चाहे आध्यात्मिक हो, हमारे पास धन है, बल है, रूप है, कुछ भी है, तो हमें उसका मत नहीं करना, लेकिन अगर आध्यात्मिक मार्ग पर हम चल रहे हैं और वहां हमने ज्ञान की अहंकार ले ली, किसी पदवी का अहंकार दे दिया, महात्मा ने गुरुजन की पदवी ले ली, या अंदर में यही भाव आ गया, अच्छा है दर्जा ले कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूँ, लेकिन एक अहंकार के रूप में नहीं, समर्पण के, कि मैं वास्तव में अपने धनी की बना रहा हूँ, लेकिन मैं उसके हुक्म से हूँ जो भी कुछ मैं नहीं।
लेकिन ये कहे कि मैं ब्रह्म सृष्टि और तू जीव सृष्टि है, मैं तो इतनी पूजा करती हूँ तो कुछ भी नहीं करती, मैं तो इतना जाप करती हूँ तो कुछ भी नहीं, ये भी एक अहंकार। तो यहाँ यही कह रहे हैं कि ये भी राजा के घमंड में चल रहे थे। अभी मैंने इनको बता दी कि इस फक्कड़ से पाला पड़ने वाला, तो हमें नहीं पता होता है कि सामने वाला हमारे से कितना गहरा है। अपने को हमेशा ये समझे कि अभी तो मेरे पास एक बूंद भी नहीं है और आगे मुझे बहुत कुछ। हमेशा जिज्ञासु बने रहे, हमेशा प्यासे बने। और जहां ये मैं आया कि मैं तो बहुत कुछ हूँ भाई, तो वहां पर तो आना ही बंद। जब अंदर खाली जगह ही नहीं है तो कहाँ पर आ गए, वहीं से द्वार बंद। तो अब सुंदर साथ जी आगे क्या कहते हैं। अच्छा अब जा सकते हो, आइंदा अब ऐसा करना, जब हुजूर आश्रम से होकर भेंट यहाँ लग कर करना। जो सजा थी तो कह दिया, कह दे कि जाओ चलो, अब तो जाओ तुम बहुत हैं, लेकिन आगे से ध्यान रखना कि एक एक लक्कड़ यहाँ पर उतार कर भेंट के रूप में देकर चले। भाग गए सब गाड़ी वाले लेकर के अपनी गाड़ी, वापिस आकर उसने जितने साधु थे सब आ झाड़े। अब तो गर्मी उनको उतारा था गुस्सा गाड़ी वालों पर, तो उन्होंने जब हुक्म दे दिया वे तो भागे अपनी गाड़ी को लेकर, भागो कहीं इसका दिमाग ना पलट जाए फिर दोबारा हमारी गाड़ी को रोक दे। एक एक लक्कड़ फिर उतरवा ले, तो कह रहे बहुत तेजी सब आगे सारे के सारे गाड़ी लेकर। अब उनके अंदर का जो क्रोध था, तो वे आश्रम में आए तो आश्रम में पड़े ही थे सारे महात्मा जो कचर 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 कर रहे थे, तो वो सब देख रहे थे। तो आकर कह रहे कि अब उन पर अपना गुस्सा झाड़ा। क्या कहा, बड़े जोर से ललकारा सब उठ जाओ खड़िया पलटन, एक एक लक्कड़ उठा उठा पहुंचा दो अंदर एकदम। ये जो खड़िया पलटन वाले पड़े थे जिन्हें कहा था उनके ब्रह्मचारी ने कि भाई कोई तो उठो और गाड़ी वाले जा रहे हैं उनसे एक एक लक्कड़ उतरवा लो, तो सब चुप हो गए थे। महाराज जी कह रहे कि जैसे इनको तो सांप सूंघ गया हो, है ना, कोई नहीं बोला था। अब देख रहे थे वे सब खड़े खड़े। तो उन्होंने महात्मा जी ने जब उन्होंने कहा कि खड़े हो जाओ सारी खड़िया, और फटाफट जो ये इन्हें लक्कड़ है, क्योंकि वो तो सड़क पे जा रही थी ना गाड़ी, तो वहां से गाड़ी में से सड़क पे ही पलटे थे उन्होंने, तो सड़क के किनारे पड़े थे वे लक्कड़, और वे आश्रम में थे, तो उन्हें तुरंत आदेश दिया कि खड़े हो जाओ, और ये एक एक लक्कड़ उठाकर आश्रम में अंदर गए। तो उनके गुस्से को देखकर, उनके अकड़ को देखकर, तो सब के सब तुरंत खड़े हुए फटाफट, और सारी लकड़ अंदर आश्रम में भर। उसका उसका जब आदेश हुआ ये साधु सारे खड़े हुए, पहुंचाए आश्रम में लक्कड़ जितने भी थे पड़े हुए। जितने भी पड़े हुए लक्कड़ थे सबको उठाया, और आश्रम के अंदर उन्होंने सबने, कितने फटके का काम उन्हें सुना। क्योंकि जो प्रेम की भाषा नहीं समझता ना, तो उस पर थोड़ा सा करना पड़ता है, ये समय की मिलता है। जैसे हमारी इंद्रावती सखी कहती है कि मैं फूल पाकती जितना भी दुख नहीं देना चाहते अपने साथ, उस जिह्वा को काट दो जो जिह्वे मेरे सुंदर साथ के लिए कड़वा शब्द बोले। लेकिन क्या कह रही है कि मुझे क्रोध आता है, अब मैं ऐसे कड़वे शब्द ना बोलूं तो इनकी भी नहीं उतरती, तो इसलिए मुझे कड़वे शब्द भी बोलना पड़ता है, धमकाना भी पड़ता है, डांटना भी पड़ता है, प्यार से भी समझाती हूँ, नहीं समझते तो फिर क्रोध है। तो ऐसे सुंदर सा जी कहीं प्रेम से काम बनता है, तो कहीं कहीं कठोर शब्दों का भी प्रयोग करना है, वो भी किसके लिए, भले के लिए, एक व्यवस्था बनाए रखने के लिए, एक कार्य को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए ये कदम भी उठाना पड़ता है। जैसे घर में माता है, अपने बच्चे को प्यार से समझाती है सब चीजें, लेकिन नहीं मानता नहीं मानता, तो क्या कभी कभी वो मारती नहीं, मारती भी है, डांटती भी, धमकाती, तो समय के अनुसार एक्शन लेना। तो ऐसे ही महात्मा जी ने कहा, तो तुरंत ये चुपचाप जो बैठे थे इनको हुक्म दिया, और तुरंत इन्होंने सारा लाकर एकदम अंदर। कुछ जमात के लिए ब्रह्मचारी ने लक्कड़ छोड़ दिए, धन्यवाद उन महात्माओं का ब्रह्मचारी ने बहुत दिए। तो कुछ लक्कड़ तो अंदर आश्रम में भर दिए, और कुछ जो जमात इनकी रुकी हुई थी तो वही के वही रहने दिए, भाई तुम अभी रहोगे एक दो दिन तो यही इतना इस्तेमाल कर लेना उनको। तो ब्रह्मचारी ने क्या कहा उन महात्माओं का, बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों धन्यवाद किया, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी थी व्यवस्था करने की, तो लगने की व्यवस्था कहाँ से करते साधु महात्माओं के लिए। तो ये सुंदर सा भी परोपकार किया, ब्रह्मचारी ने अपने लिए नहीं किया,
उन महात्मा जी ने अपने लिए नहीं किया, सतगुरु महाराज जी ने अपने लिए नहीं किया, सब सुंदर साथ के, सब जमात के लिए तो साधु की जमात। तो ये है सुंदर साथ जी, मैं अपने साथ साथ में दूसरे का भी हित का ध्यान, ये नहीं स्वार्थी नहीं होना चाहिए कि अपना अपना काम बना और दूसरा जाए, ये प्रोग्राम की है, सब हिताई से हमें उपयोग करना चाहिए। अब आगे कह रहे सुंदर साथ जी यहाँ पर, आगे हम क्वेश्चन कर लेंगे फिर वो सुंदर साथ जी नहीं, क्योंकि समय हो चुका। सुंदर साथ जिसमें कोई त्रुटि भी हो, कोई गलत शब्द बोला हो तो सतगुरु महाराज जी के चरणों में विनती के लिए क्षमा करे, और सुंदर साथ जी आपसे भी विनती से मांगते, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज की, राम के निधन की।